हेलो गाइस, नमस्कार। आइए आप लोगों को लखनऊ वाला कैटरिंग सर्विस के ऑनर से मिलवाते हैं और जानते हैं कुछ कैटरिंग के इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो सर क्या केटरिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हैं आप? सर आप लोग कैटरिंग को कैसे बुक करते हैं, उसके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएं। केटरिंग को बुक करने के लिए सबसे पहले तो जो भी हमारे वेडिंग पोर्टल्स हैं जिस पे हम लिस्टेड हैं, बिकॉज बहुत से फंक्शन तो हमारे जो रेफरेंसेस है जिनका फंक्शन हम कर चुके हैं वो ही लोग हमें रेफरेंस देते हैं केटरिंग के लिए, जिनके हम लोग शादियाँ करा चुके हैं। वो लोग बताते हैं कि हमारे नोन में किसी और की शादी पड़ी है, तो एक तो वहाँ से हमको रेफरेंसेस मिलता है, वहाँ से केटरिंग को बुक करते हैं। जो भी हमारे वेडिंग पोर्टल्स हैं जैसे कि जस्ट डायल है, वेडमी गुड्स है, वेडिंग वायर है, जिस पे हम लोग अवेलेबल हैं, वहाँ से हमारे पास कुछ गेस्टों की क्वेरीज आती है। बाकी जिन जिन लोनों पे किया है या जिनके पैनल में हैं, तो उन सब जगहों से रेफरेंसेस आता है। इस तरीके से हम लोग केटरिंग को बुक करते हैं। और मतलब कैटरिंग के कुछ ऐसे कि मतलब कैसे चालू किया जाए, कैसे अपने मतलब कोई अपना कैटरिंग कैसे चालू कर सकता है, किसी को केटरिंग का कैसे। बिज़नेस करना हो तो केटरिंग का बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले लोगों को के पास मतलब इस फील्ड का एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस इसको स्टार्ट करने में लोगों का लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। बिकॉज़ केटरिंग कोई ऐसा वर्क नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि आपने उसको कहीं रेंट पे कोई शॉप ले ली, एक सेटअप कर दिया, स्टार्ट कर दिया। बिकॉज केटरिंग जस्ट लाइक एक मोबाइल बिजनेस फूड वर्क होता है। इसमें बहुत ढेर सारा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और सबसे पहली बात तो यह है कि केटरिंग का जितना भी वर्क है वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीम के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर मेरी तो यही राय है कि किसी को भी केटरिंग स्टार्ट करने के पहले किसी भी प्रोफेशनल केटरर के यहाँ पर या तो सारी चीज़ों की जानकारी जा कर के लें, अगर वो जानकारी दें उनको तो। और अगर नहीं मिल पा रही है तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करें, आकर के हमसे मिल लें। हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि केटरिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आप स्टार्ट कर सकते हैं। और या तो बहुत दूरी है तो सबसे बेहतर ये है कि आप किसी केटर्स के यहाँ अगर हो सके तो आप कुछ दिनों के लिए जॉब कर सकते हैं। जॉब करने के दौरान भी आपको बहुत ढेर सारी चीज़ों की जानकारी हो सकती है। बिकॉज़ ये कोई ऐसा वर्क नहीं है कि आपने 1 महीने 2 महीने या 4 महीने की ट्रेनिंग लेकर के आप स्टार्ट कर दें इसको, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लगता है। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बहुत एक लंबी चौड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि टीम बहुत ही एक्सपीरियंसफुल हो और बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ता है। और गवर्नमेंट की ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिसको अप्लाई करना पड़ता है, जैसे फूड लाइसेंस है, जीएसटी है, लेबर लाइसेंस है। तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बिज़नेस को स्टार्ट किया सकता है। सर इस लाइन में तो आप काफ़ी पुराने हैं, आपका काफ़ी नाम हमने सुना है, तभी आपके पास आए हैं और इसकी जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। तो सर जैसे आपने कैटरिंग बुक कर लिया तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ऑन ग्राउंड पे सब चीज़ें, जैसे आपके टीम कैसे सब चीज़ें वेल मैनेज रहते हैं सब। देखिए, केटरिंग जैसे बुक करने के बाद उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे बड़ा रोल जो होता है वो टीम का होता है। और साथ ही साथ उस रोल के साथ ऑनर की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने किस लोकेशन में फ़ंक्शन को बुक किया है, फ़ंक्शन किस डेट में है। बिकॉज़ जो डेट होती है वेडिंग की वो हर बार सब जगह पे सेम ही होती है, चाहे वो लखनऊ की डेट हो, चाहे वो दिल्ली की डेट हो, सब जगह पे शादियाँ होती हैं। और एक्सपीरियंस टीम की शॉर्टेज सब जगह पे होती है। तो केटरिंग आप एक दिन में किसी भी केटर्स को मोस्ट प्रोबेबली अपनी टीम के आधार पे ही केटरिंग करनी चाहिए। अगर उनकी टीम की कैपेसिटी एक केटरिंग की है तो बस उनको एक ही केटरिंग बुक करनी चाहिए। और जब केटरिंग बुक हो जाए तो बुक होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो कस्टमर के साथ पूरा बैठ करके मेनू का पूरा डिक्लेयर होना चाहिए कि मेनू में क्या क्या चीज़ें हैं। वेडिंग का डिनर है तो डिनर में क्या क्या आइटम्स रहेंगे, और जो भी आइटम्स उसमें मेंशन हैं वो सारे के सारे आइटम जो है उसमें प्रॉपर डिलीवरी हो। नाइट फेरे हैं तो उस समय सारी चीज़ें हों, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है तो उस समय की सारी चीज़ें हों, उनके मेहमानों की कितने मेहमान आने हैं फंक्शन में इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जितने मेहमानों का फंक्शन है उतने मेहमानों के हिसाब से खाने की पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे हम दोनों लोग बात कर रहे हैं तो कुछ फंक्शंस हैं जिनकी वीडियोस भी अभी इसके दौरान इसमें मैं मेंशन करवा देता हूं कि जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि केटरिंग का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, केटरिंग का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, और लोगों को केटरिंग में
एक बहुत ही अच्छी फील चाहिए होती है फंक्शन में, बिकॉज केटरिंग एक सर्विस का पार्ट है, तो उसमें हॉस्पिटलिटी का पार्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, जिससे लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट्स है जो फंक्शन में आए तो उनको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल हो और वो अपना बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक जिस मेहमान के यहाँ पे इनवाइट होके वो आए हैं उनको दे करके जाएं। सर इस लाइन में आप काफ़ी पुराने हैं तो बहुत सारे लॉनों से आप अटैच भी होंगे, आपके पोर्टल भी हमने देखते हैं, जस्ट डायल, वेडिंग वायर, सुलेखा सब पे है ही। तो ऐसे ज़्यादा इंक्वायरी आपके पास आ जाते हैं तो हमारे बहुत सारे मेहमान हैं तो भी कहते हैं जो लखनऊ वाला कैटरिंग है, जो उनका ऑनर का एसओपी है जो भी है, तो एक दिन में एक ही फंक्शन करते हैं, तो ऐसे मतलब कैसे मैनेज कर पाते हैं जैसे इतना सारे इंक्वायरी आपके पास आ जाए तो? इसमें अब इतनी ज़्यादा इंक्वायरी चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन जो यूएसपी है वन डे वन शो करने वाली, तो अपने डेट के अकॉर्डिंग ही बुकिंग ली जाती है, क्योंकि इंक्वायरीज़ का आना और फंक्शन का बुक होना दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। बिकॉज जो लोग केटरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग इसी में थोड़ा सा यहीं पे एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है उनके साथ में, कि मालूम पड़ा कि वो 4 दिन वेडिंग के सीज़न में उनका कोई भी फंक्शन नहीं लगा हुआ है, देन किसी दिन उन्होंने अपनी कैपेसिटी के ऊपर ओवर वर्क बुक कर लिया है और टीम की कैपेसिटी 2 काम करने की है बट बुक कहीं 3 काम कर लिया है, तो इस चक्कर में उनके जो भी काम होते हैं उसमें वो फील नहीं आती है और लॉट ऑफ कंप्लेंट्स होती हैं। तो केटरिंग करने वाले को अपने बुकिंग के अकॉर्डिंग ही अपनी डेटों को जो है बुक करना चाहिए, अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही डेटों को बुक करना चाहिए। जैसे कि कोई भी एक लॉन है तो उस लॉन की कैपेसिटी अगर एक फंक्शन करने की है तो वो एक दिन में एक ही फंक्शन को बुक करेगा। उसी तरह कैटर्स है, अगर उसकी कैपेसिटी वन डे वन फंक्शन करने की है, भले उसके 2 दिन कोई फंक्शन नहीं लगे हैं तो भी वो एक दिन में एक ही फंक्शन